हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप ये चाहती हैं कि डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे को ज़्यादा कष्ट ना सहना पड़े तो आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के दौरान केवल आपको परेशानी होती है, आपके बच्चे को भी कष्ट सहना पड़ता है, उसके बाद ही आपका बच्चा बाहर आता है और आपकी कुछ गलती की वजह से आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कष्ट सहना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको भी काफ़ी ज़्यादा कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि देखो, आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी ना, या फिर आपने सुना होगा कि बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी 20 से 24 घंटे के अंदर होती है। किसी को 2-2 दिन लेबर पेन सहना पड़ता है, किसी की डिलीवरी 12 से 18 घंटे के अंदर हो जाती है, किसी की 6 से 7 घंटे के अंदर हो जाती है और कोई तो 2 से 3 घंटे के अंदर ही डिलीवरी करवा लेती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो देखिए, बॉडी के टाइप पे डिपेंड करता है, बाकी और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपने स्टार्टिंग से किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी तैयारी की है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से कि आपका डिलीवरी का टाइम निर्धारित होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आप कुछ गलतियां करती हैं तो उस समय आपके बच्चे को ज़्यादा कष्ट हो जाता है और आपको भी, और आपका जो डिलीवरी का टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है इस टाइम, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला काम आपको नहीं करना है इस टाइम वो ये है कि ज़्यादा चिल्लाना नहीं है। इस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और आपका मन करता है बहुत ज़्यादा चिल्लाने का, और हम चिल्लाते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिल्लाने से, ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाने से आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, आपकी ऊर्जा ख़त्म होने लग जाती है। ऐसे में क्या होगा कि जब डिलीवरी होगी, जब आपको बच्चे को बाहर निकालना होगा, तो उस टाइम आपके पास एनर्जी बचेगी नहीं और आप बहुत टाइम लगा के अपने बच्चे को बाहर निकालेंगी या फिर नहीं निकाल पाएंगी। इसलिए आप चिल्ला चिल्ला के अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके कूल डाउन रहिए। दर्द होता है, चिल्लाइए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत चिल्लाइए। नहीं चिल्लाएंगे तो एनर्जी बची रहेगी और आप बहुत जल्दी डिलीवरी रूम के अंदर जाके अपने बच्चे को बाहर निकाल लेंगी। इसके बाद जो दूसरी गलती आपको नहीं करनी है वो है आपको डर के सिजेरियन डिलीवरी नहीं करवानी है। कई बार हम डर के सिजेरियन डिलीवरी करवा लेते हैं और इसका खामियाजा ये होता है कि डिलीवरी के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ती है, बच्चे की देखभाल भी आप ठीक से नहीं कर पाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आप जल्दी ठीक हो जाते हो और अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पाती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बाहर आता है ना, तो आपका बच्चा बहुत सारे बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, जिससे कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी मिलती है और आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। और ऐसा ही माना जाता है कि आगे चल के ये जो इम्यून सिस्टम आपके बच्चे के बहुत काम आती है। तो इस वजह से बच्चे की अच्छी इम्यूनिटी के लिए भी आपको डरना नहीं है, सिजेरियन डिलीवरी नहीं करवानी है। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे का फ्लूइड अच्छे से बाहर आ जाता है, तो कई बार कहते हैं ना, बच्चा गंदा पानी पी लिया है या फ्लूइड रह गया है, तो वो दिक्कत भी नहीं रहती है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, इसलिए कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं। इसके अलावा कुछ महिलाएं क्या गलती करती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं कि पता नहीं क्या होगा, मेरा बच्चा सही रहेगा या फिर नहीं, कहीं मेरे साथ कोई दिक्कत ना आ जाए, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊंगी, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, कितना दर्द सहना पड़ेगा, अब इतना दर्द है तो आगे पता नहीं कितना होगा। तो इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, अपने बीपी को लो या फिर हाई कर लेती हैं। और ऐसे में पता है क्या होता है, आपका जो लेबर पेन अच्छा खासा आ रहा था ना, वो रुक जाता है, लेबर पेन आना बंद हो जाता है। जब लेबर पेन ही नहीं आएगा तो क्या होगा, डॉक्टर ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है और ऐसे में आपका सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ सकती है। और हाँ देखिए, जब आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो ऐसे में आपके बच्चे का जो हार्ट बीट होता है ना, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। और इस समय बच्चे का हार्ट बीट नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा या फिर कम होगा तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देंगी, और ये आपकी गलती की वजह से हो तो ये ठीक नहीं है। इसलिए अपने आप को शांत रखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। इसके अलावा देखो, कुछ महिलाएं क्या गलती करती हैं कि वो लेबर पेन के दौरान कुछ खाना पीना नहीं चाहती हैं। उनको लगता है कि लेबर पेन हो रहा है तो मैं कुछ खाऊं ना, क्योंकि भाई मेरे पर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। लेबर पेन है तब भी आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, खास तौर से लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा लेनी है, क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए होती है बच्चे को पैदा करने के लिए, और लेबर पेन सही तरीके से चले इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो आपको लेबर पेन के दौरान भी कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है, खास तौर से लिक्विड चीज़ें, जैसे कि आप दूध पी सकती हैं, चाय भी ले सकती हैं, जूस ले सकते हो, आप पतली खिचड़ी, पतला दलिया ले सकते हैं, आप चाहें तो आप ओट्स भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप इस समय हॉट चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि हैवी लेंगे ना तो ऐसे में उल्टी होने की संभावना रहती है। इसलिए हैवी चीज़ें नहीं खानी है, जितना हो सके हल्का फुल्का खाइए ताकि एनर्जी मिलती रहे और आपका लेबर पेन ना रुके और आपके शरीर में ताकत भी बनी रहे। इसलिए खाना पीना ज़रूरी है, ठीक है।
इसके बाद जो एक गलती कुछ महिलाएं करती हैं वो ये करती हैं कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, हॉस्पिटल गए और आराम से लेट गए, बस अपने आप ही लेबर पेन आएगा, हमारी डिलीवरी हो जाएगी, चिल्लाती रहती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। भैया लेबर पेन है तो है, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ ही हम क्या करेंगे कि हम अपने रूम के अंदर ही टहलेंगे। जब आप जाते हैं एकदम से तो आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया नहीं जाता, पहले देखा जाता है कि आपका सर्विक्स कितना खुला है। अगर अभी टाइम है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर जब तक नहीं खुलेगा तब तक आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए कि 3-4 सेंटीमीटर खुला हुआ है, 5-6 भी खुला हुआ है, तब भी आपको आपके रूम में रहने के लिए कहा जाता है। तो आपको इस टाइम क्या करना है कि भाई दीवार के सहारे आप थोड़ा बहुत टहलती रहिए, ठीक है। हमेशा आपको बेड पे लेटे नहीं रहना है, टहलते रहो। जब भी आपको टॉयलेट आता है, क्योंकि इस समय आपको हर 5-5 मिनट पे यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, तो जब भी यूरिन करने जाते हैं ना, इंडियन स्टाइल में बैठ के कीजिए। इससे आपकी नीचे की एरिया खुलती है और आपको जल्दी से लेबर पेन आता है, मतलब कि लेबर पेन और बढ़ता है और आपके बच्चेदानी का मुंह जल्दी जल्दी खुलता है। इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा बहुत उगड़ू अवस्था में बैठ सकते हैं, स्क्वाट वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ी देर बैठो फिर खड़े हो जाओ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आप लेट रही हैं तो कोशिश करें कि पीठ के बल आप कम से कम लेटें, क्योंकि पीठ के बल लेटने से लेबर पेन धीमा धीमा चलता है। लेकिन अगर आप करवट से लेटती हैं, खासतौर से लेफ्ट साइड, तो ऐसे में आपका लेबर पेन सही तरीके से चलता है, जल्दी जल्दी आपका बच्चेदानी का मुँह खुलता है और ऐसे में आपके बच्चे को ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ता, क्योंकि जल्दी डिलीवरी हो जाएगी तो आपका बच्चा भी जल्दी ही अपने काम को निपटा लेगा। जैसे आप निपटा लेंगी, आपका बच्चा भी फ्री हो जाएगा, आप भी फ्री हो जाएंगी, नहीं तो दोनों ही परेशानी झेलते रहो, है कि ना। और हाँ देखिए, शायद कुछ महिलाओं को पता नहीं होगा कि जब आपको लेबर पेन आता है ना, जैसे कि लेबर पेन रुक रुक के आता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, एकदम से लगातार नहीं आता। जैसे कि अभी थोड़ा सा आया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आपको आता है। तो ऐसे में ना आपको थोड़ा सा सांस लेने पे ध्यान देना है। सांस आपको नाक से लेना है, लेकिन मुंह से छोड़ना है। लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेनी है। ऐसे में क्या होता है कि आपका बच्चा ऊपर की तरफ नहीं आता है। अगर आप नाक से सांस लेती हैं तो बच्चा ऊपर आ सकता है। आपको क्या करना है कि इस तरीके से लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेनी है। तो ऐसे में आपका बच्चा नीचे की तरफ ही रहता है, ऊपर नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा कुछ महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जब वो हॉस्पिटल चली जाती हैं डिलीवरी के लिए, तो अपने आप ही अपने मन से ही जब मन करता है वो बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाती हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। उनको लगता है कि ऐसे करने से जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाता, जब तक कि आप डिलीवरी रूम के अंदर नहीं चली जाती हैं, जब तक कि आप बेड के ऊपर लेट नहीं जाते हो डिलीवरी के लिए, तब तक आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना। लगाएंगी तो इससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब आपका सर्वेक्स पूरा खुल गया है, डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी वाले बेड पर लेट जाओ, और जब आपको लेबर पेन आता है तो डॉक्टर उस टाइम कहते हैं कि अब आप पुश करें। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बच्चा सही टाइम पे बाहर आ जाता है। हो सकता है कि आप सही तरीके से पुश करें तो लगभग 5 से 6 पुश में ही आपका बच्चा बाहर आ जाए, लेकिन गलत तरीके से करेंगी तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए आपको डिलीवरी करवाने में। और कई बार ज़्यादा टाइम होने की वजह से डॉक्टर मना कर देती हैं क्योंकि ऐसे में बच्चे को और आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर के हिसाब से चलें, क्योंकि वो आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से करना है। तो जब भी आपको लेबर पेन आता है तभी आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना है। जोर कैसे लगाना होता है, जैसे कि हमें कब्ज हो जाता है ना कई बार, हम कैसे जोर लगाते हैं, ऐसे हमें जोर लगाना है। जितना दम आप में है उतना दम लगाइए और जोर लगाइए। तो ऐसे में आपका बच्चा बहुत ही आराम से बाहर आ जाएगा और आपका बच्चा और आप दोनों ही सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो आपके पास आपके डॉक्टर रहेंगे, वो आपको गाइड करते रहेंगी, ठीक है। तो ये गलतियों का ध्यान रखिएगा, ये गलतियाँ मत कीजिएगा। बाकी हॉस्पिटल में आप पूछते रहिएगा कि क्या क्या करना है, ताकि वो आपको और बता सकें। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।